अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शान अली टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आयशा गुलाली वज़ीर ने इमरान खान पर गंदे इल्ज़ामात क्यों लगाए थे और खान ने शादी से इनकार क्यों किया? क्या वाकई इमरान खान और आयशा गुलाली के दरमियान कोई चक्कर था? आयशा गुलाली ने एक वीडियो में कहा कि उसे और इमरान खान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो 2 मिनट में खान रो न दे तो उसका नाम बदल देना। खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं। अगर वो मेरे साथ एक कमरे में किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दें तो मेरा नाम बदल देना और ARY और बोर्ड की कैमरे भी लगवा दें उधर। आज की इस वीडियो में हम आपको आयशा गुलाली वज़ीर के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो शायद आप न जानते हों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए shanalitv.net पर विज़िट करें। दोस्तों, आयशा गुलाली के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, ये पाकिस्तान की मशहूर और पुरकशिश सियासतदान हैं। आयशा गुलाली की पैदाइश सन 1990 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर बन्नू में हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 31 साल है। दोस्तों, आयशा गुलाली ने इब्तदाई तालीम बन्नू से ही हासिल की, जबकि आला तालीम MPhil इकोनॉमिक्स की डिग्री पेशावर यूनिवर्सिटी से हासिल की। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि आयशा गुलाली को बचपन से ही सियासतदान बनने का नहीं बल्कि एक सहाफ़ी या जर्नलिस्ट बनने का शौक़ था, और इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने कैरियर का आगाज़ भी एक सहाफ़ी के तौर पर ही किया था। कुछ अरसे बाद ये PTV पर पश्तो में खबरें भी पढ़ती रहीं और उसके बाद द न्यूज़ इंटरनेशनल को एक जर्नलिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, सहाफ़त के सफ़र के दौरान अचानक इनके दिमाग ने कल्टी मारी। इन्होंने ये सोचा कि ये एक सियासतदान भी बन सकती हैं। फिर क्या, 2007 में इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये चाहती थी कि 2008 के इलेक्शन में इन्हें किसी भी तरह टिकट मिल जाए, लेकिन कम उम्र होने की वजह से इन्हें टिकट न मिल सका। उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह के आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। ये मोहतरमा यहाँ भी न टिक सकी और 2012 में आ गई सीधा PTI में। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद पहले तो इन्हें पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मेंबर बना दिया गया और बाद में तो इन्हें डायरेक्ट नेशनल असेंबली में रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन के लिए 2012 में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, और कामयाबी के साथ ये नेशनल असेंबली की कम उम्र तरीन मेंबर भी बन गई। दोस्तों, आयशा गुलाली मशहूर वुमेन स्क्वॉश प्लेयर मारिया तुर्पाकी वज़ीर की बहन हैं। दोस्तों, आयशा गुलाली वज़ीर ने अगस्त 2017 में PTI को भी छोड़ दिया। अब पार्टी छोड़ने की काफ़ी सारी वजूहात थीं, लेकिन इस मोहतरमा का कहना था कि इमरान खान ने इन्हें हरासा किया है और नाजेबा मैसेजेस इनको भेजे हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये बात कब की है तो उन्होंने कहा कि ये बात 2013 की है। जब लोगों को ये बात पता चली, बड़ी हैरानगी हुई कि 4 साल बाद इनको ये बात याद आई है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि खान साहब और आयशा गुलाली के असर व रसूख काफ़ी गहरे थे और मुमकिन था कि दोनों शादी भी कर लेते, लेकिन खान साहब ने शादी से इनकार कर दिया और आयशा गुलाली की इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी में वो हैसियत भी ना रही, जिसकी वजह से मीडिया पर आकर रोना धोना शुरू कर दिया और गंदे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अब इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात जहन में ज़रूर आती है कि आयशा गुलाली 4 साल तक क्यों खामोश रही। ये बात इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं की जब 2013 में इनके साथ ये सब हुआ। दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फरवरी 2017 में PTI छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना दी और उस पार्टी का नाम रखा इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाली यानी PTIG। दोस्तों, इमरान खान की पार्टी को तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन नेशनल असेंबली की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरे 1 साल तक उस सीट पर कायम रही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।